नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास चुनावी विश्लेषण में, जहां हम बात कर रहे हैं 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जो न सिर्फ राज्य की बल्कि देश की राजनीति को भी नई दिशा दे सकता है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर इस बार फिर से होगा बड़ा सियासी संग्राम। हर दल अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है और जनता भी पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। इस बार की चुनावी तस्वीर बेहद दिलचस्प होने वाली है। एक और है एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और छोटे क्षेत्रीय दल एकजुट होकर मुकाबला करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पद के लिए एक और है नीतीश कुमार, जिनका अनुभव लंबा है, तो दूसरी ओर है तेजस्वी यादव, जो युवा शक्ति और नई सोच के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। दोस्तों, इस बार चुनाव में मुद्दे भी गंभीर और व्यापक हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, महंगाई, कृषि संकट और कानून व्यवस्था जैसे विषय जनता के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। बिहार के युवा मतदाता, जो संख्या में 1 करोड़ से ज्यादा हैं, इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। जातीय समीकरण अब भी चुनावी गणित में बड़ा फैक्टर होने वाला है। पिछड़ा वर्ग, दलित, सवर्ण, अल्पसंख्यक और महिला मतदाताओं के झुकाव पर पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। यही वजह है दोस्तों, सभी दल जाति, क्षेत्र और वर्ग को ध्यान में रखते हुए टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, इस बार चुनाव में सोशल मीडिया भी सबसे प्रभावशाली हथियार बनकर सामने आया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान तेज हो चुके हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवा मतदाताओं तक पहुंचने की होड़ मची हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कई जिलों में त्रिकोणीय मुकाबले होने की स्थिति बन सकती है। वहीं छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी कई सीटों पर जीत की संभावनाओं के साथ मैदान में है। अब सवाल है दोस्तों, क्या नीतीश कुमार को जनता एक बार फिर मौका देगी या तेजस्वी यादव को मिलेगा बिहार की बागडोर संभालने का पहला अवसर? फिलहाल तो दोस्तों, चुनावी बिसात बिछ चुकी है, रणनीति बन रही है, गठबंधन तय हो रहे हैं और जनता इंतजार कर रही है उस दिन का जब वह अपने मत से तय करेगी बिहार का भविष्य। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब की बार चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक एक सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का लखीसराय में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का रोहतास में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मुजफ्फरपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे के। दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है।
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 4 सीट तो वहीं एनडीए गठबंधन को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में बांका की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में सिवान की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इंडिया महागठबंधन का अर्धशतक पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 28 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 53 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अब तक अन्य को भी 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में सारण की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी सारण में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में नवादा की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी समस्तीपुर में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को तो वहीं 8 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के
सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इंडिया महागठबंधन का शतक पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 53 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 101 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य को भी 6 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्णिया में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बक्सर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सहरसा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नालंदा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में गया की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी गया में 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और अन्य को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन का अरवल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का औरंगाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताज़ा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 4 सीट तो वहीं एनडीए गठबंधन को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जमुई में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी कटिहार में एक सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 76 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत यानी कि 155 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अब की बार अन्य को भी 12 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे से आप कितना सहमत हैं? प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।